जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान और आप देख रहे हैं सचान अकेडमी। इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे लार्जेस्ट स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे आपको स्क्वायर बनते हुए दिखाई देते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये और दूसरे प्रकार से एक ऐसा भी आपने देखा होगा, ये। अब इसमें बड़ा कौन होता है, ये वाला या ये वाला? तो हम ये कहेंगे यह वाला जो फिगर है, ये जो स्क्वायर है इस प्रकार बनता है, यही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा स्क्वायर की बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे बड़े स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दें। यहाँ पर इसको A माने और इसकी भुजा को B माने। तो ये भुजा यदि x है तो x बराबर राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वर्ग की जो भुजा होती है वो इन दोनों लंबवत भुजाओं के परपेंडिकुलर साइड से कैसे संबंध रखती है, AB/A+B होती है। अब यहाँ पर यही चीज़ ऐसे लिख दी जाए कि ये A है, ये B है, ये तीसरी भुजा C है। तो तीसरी भुजा जब C है तो यहाँ पर इसकी भुजा x, तो ये x यहाँ पर कैसे आएगा, ABC/A² + B² + AB। इस प्रकार आपका तीसरा ये वाला x ऐसे निकलता है, ये वाला x ऐसे निकलता है। x क्या है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड है। तो सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है, ये वाला जो फिगर बनता है यही सबसे बड़ा स्क्वायर होता है। लेकिन साथ में दोनों को पढ़ते हुए चलना है। हमें जब भी ऐसा सवाल पूछेगा कि सबसे बड़े त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, जैसे एक सवाल आया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर माप की हैं, ये भुजाओं की माप है, तो उसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया था। तो हमें यदि पाइथागोरियन त्रिक रटी हैं तो पहली पाइथागोरियन त्रिक 3, 4, 5 ही होती है। तो 3, 4, 5 के द्वारा हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में जब भी वर्ग बनता है तो वर्ग की भुजा x बराबर दोनों लंबवत भुजाओं के गुणनफल में किसका भाग दे दिया जाए, दोनों का योगफल का भाग दे दिया जाए तो उसकी भुजा प्राप्त हो जाती है। तो इसमें बने वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा सबसे बड़े वर्ग का, तो क्या होगा 3, 4। तो भुजा आपकी x बराबर कितनी आएगी, 3 चौको 12, 4 3 7, इतना आ गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, x² भुजा स्क्वायर, 12 बराबर 144, ये 7 7 49, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर बने सबसे बड़े वर्ग के लिए यह प्रयोग करते हैं, यह मत प्रयोग कर दीजिएगा। सबसे बड़ा वर्ग की भुजा इस सूत्र के द्वारा निकाली जाती है। बात पता चल गई, अर्थात यह वाला वर्ग ही सबसे बड़ा होता है। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, रुकिए, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इसमें। जा कहाँ रहे हैं, रुकिए तो अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा यदि आपको पसंद आए तब। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे घटित होती हैं। तो कैसे घटित होती हैं ये देखने के लिए क्या करेंगे, यदि यह कोण अल्फा है तो ये 90 - अल्फा होगा कि नहीं होगा। यदि ये वर्ग है तो ये भी 90 हो गया, तो ये अल्फा हो गया, ये 90 - अल्फा हो गया। तो ये दोनों आपके क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे जब दो एंगल बराबर हो गए। जब ये x इधर निकल जाएगा तो ये b - x बचेगा, यहाँ तक बचेगा ना। ये कितना बचेगा, a - x बचेगा। तो कुल मिलाकर दो भुजाएं दी गई हैं आपकी। तो हमें संगत भुजा चाहिए, a - x 90 - अल्फा, तो 90 - अल्फा, तो ये x हो जाएगी। a - x अपान इसकी संगत भुजा ये वाली होगी बराबर x, तो इसके संगत ये होगी b -
यक्स हो गया। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस यक्स बी माइनस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर। देखिए a माइनस यक्स, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा और यहाँ पर माइनस यक्स बी आएगा। अब इस यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस यक्स ए हो गया, माइनस और माइनस का गुणा प्लस यक्स स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी करेंगे, इसमें यक्स कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस ए प्राप्त हो जाएगा बराबर 0 के। अब यहाँ पर तो ए बी बराबर कितना हो गया, यक्स ए प्लस बी लिखा जा सकता है। तो यक्स, तो अब यहाँ पर यदि दिखाई ना दे रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यक्स बराबर ए बी अपान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। यही मैंने आपको बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर स्थित सबसे बड़े वर्ग की भुजा की माप कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, देखिए यदि ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा। अब ये 90 है तो ये 90 होगा, ये अल्फ़ा होगा। अर्थात ये 3-4 ट्रेंगल, ये जो दो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये बड़े वाले के सिमिलर होंगे। तो ये अल्फ़ा, तो ये यक्स होगा। तो अब यहाँ पर यक्स, तो ये कंडीशन आपकी कितनी है, ये पूरी ए है, तो ये आपकी कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से ये लंबवत भुजाएं, इसको हम कुछ मान सकते हैं, इसको इतना मान लें, यक्स माने थे तो ये यम मान लें और इसको यन मान लें, ठीक। और ये आपका यक्स होगा ही होगा। क्लियर है बात। अब यदि यहाँ पर देखें ए और बी, तो ये लंबवत हैं, ये लंबवत हैं, ये दोनों लंबवत हैं, तो इन तीनों पर सिमिलरिटी लगा देंगे। पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, कौन सा बड़ा वाला, ए बी सी, इस ट्रायंगल में लेंगे तो दोनों लंबवत भुजाएं। 90 माइनस अल्फ़ा वाला संगत कितना है यहाँ पर, और 90 वाला ए है भुजा। फिर अपान कितना हो जाएगा, ए अपान बी, तो ये अपान बी आ गया। क्लियर। या तो सीधी सी बात ऐसे ना देखो तो tan अल्फ़ा बराबर देखें, ठीक। यहाँ पर tan अल्फ़ा बराबर कितना निकलेगा, ए अपान बी आ जाएगा। इस पर निकाल दो tan अल्फ़ा, तो इसमें क्या, लंब बटे आधार, तो यक्स अपान यन हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले में अल्फ़ा, तो यम अपान यक्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यदि यहाँ पर देख रहे हैं यम और यन का मान यक्स के पदों में निकालते हैं, इसको दोनों को उठा लें पहले, तो कितना हो जाएगा, यन बराबर, ये यन इधर आएगा, ये दोनों उधर जाएंगे, तो बी एक्स अपान ए हो जाएगा। यम बराबर कितना हो जाएगा, इससे कंपैरिजन करेंगे तो यम बराबर ए एक्स अपान बी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखें सी बराबर कितना होगा, सी बराबर यदि देखा जाए तो सी बराबर आपका होगा यम प्लस यक्स प्लस कितना भाई, यम प्लस यक्स प्लस यन। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जाए, आगे लिख देता हूँ। यम की वैल्यू कितनी, ए एक्स अपान बी हो गया, यहाँ पर किसकी, यक्स हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यन की, बी एक्स अपान ए हो जाएगी। ओके, इसमें यदि ए बी एलसीएम ले लें, यक्स कॉमन ले लें, ठीक, तो ये आपका ए स्क्वायर बनेगा। ये कितना, ये स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि अपान 1 होगा ए बी, तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। यदि यहाँ पर देखें तो कितना प्राप्त हो गया, सी बराबर, जगह का अभाव होने के कारण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सी बराबर यक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए बी हो गया। तो यक्स बराबर यदि निकालेंगे तो ए बी सी अपान
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्राप्त हो जाएगा। यक्स बराबर दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ए बी सी अपान सी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा प्लस ए बी हो गया। चाहे ये निकाल सकते हो चाहे ये निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर भी यदि आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं तो इसके अंदर बने सबसे बड़ा नहीं होता है। कर्ण पर यदि आधार एक स्थित है तो ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आ गया। क्लियर हो गई बात। दोनों को मैं साथ साथ मैं पढ़ा तो रहा था लार्जेस्ट स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, बट मैंने कंपैरिजन इसलिए करवाया है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऐसे, ये 6 है, ये आपका 8 है और ये आपका 10 है। आपसे पूछा गया था इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। भुजा पहले कैसे निकालेंगे, तो यक्स बराबर ए बी सी 6 गुणे 8 गुणे 10 हो गया बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस ए बी 8 छंग 48। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 480 बटे ये कितना आ जाएगा 100, 148 आ जाएगा। वैसे इसमें क्षेत्रफल नहीं पूछा गया था, हमेशा भुजा ही पूछी गई है, लेकिन यदि क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्षेत्रफल कम पूछा जाता है, भुजा ज़्यादा पूछी जाती है, तो भुजा पर निकालने पर काम करेंगे। तो भुजा जब आ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी तो निकालना आता है आपको। चलिए अभी इसी में और आगे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ की चीज़ें देकर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर बात करते हैं। कि हम दोनों फिगर की कंपैरिजन करेंगे, दोनों में इस प्रकार वाले में भी ये यक्स दे दिया जाएगा, ये वाई दे दिया जाएगा, या इतना ए दे दिया गया और ये बी दे दिया गया यहाँ से। अब उसी प्रकार इसमें ये दिया गया है, ये ए दे दिया गया कितना, इतना दे दिया गया, और ये बी दे दिया गया इतना। ठीक, तो अब यहाँ पर ये यक्स है, तो यदि ये यक्स निकालना है तो कैसे निकलता है, और यहाँ पर यक्स निकालना है तो कैसे निकलता है। तो ये बड़ा आसानी से निकलता है। कैसे, यक्स बराबर अंडर रूट ए बी ये होता है। कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें ज़रा कैसे होता है। ये आपका यक्स हो गया, ये आपका यक्स हो गया। तो यहाँ पर यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो ये अल्फ़ा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा। ये आपका अल्फ़ा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। अब देखें संगत भुजा, तो 90 माइनस अल्फ़ा, तो 90 माइनस अल्फ़ा तो यक्स अपान ए, यक्स अपान ए हो गया। तो ये अल्फ़ा और 90, अल्फ़ा और 90 तो पहले ये लिखे थे, तो बी अपान यक्स हो गया। तो यक्स स्क्वायर बराबर ए बी प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया। इसीलिए यक्स बराबर अंडर रूट ए बी हो जाता है। यहाँ पर भुजा नहीं पूछी जाती, अधिकतर क्षेत्रफल पूछा गया है। कई बार एक बार ऐसा सवाल आया कि ये फिगर बना था, ये वर्ग है, ये 4 था और ये 9 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा छायांकित भाग का। तो सीधे आपको पता है यक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है 9 गुणे 4, तो 9 चौको 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार आपका यहाँ से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब इस वाले सवाल के लिए क्या करेंगे, ऐसा जब मामला आता है तो यदि यक्स की बात करते हैं तो ये अल्फ़ा हो गया और ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ पर यक्स और इन टुकड़ों का संबंध क्या होगा ये बात देखते हैं। यक्स ये कितना साइन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर बोलें यक्स
बोला करें, जहाँ पर बैठे हों तो आप अपने आप में बोला करें, क्लास वाली फीलिंग आएगी। ठीक, तो x अपान b हो गया। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस अल्फ़ा, तो x अपान a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखें तो कास अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होगा तो कास आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो कास अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, x अपान a हो जाएगा। इन दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर x स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ठीक है, यदि ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जा रही है कि इतना हुआ, तो ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर। इस x स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 अपान x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? यदि यहाँ पर सवाल पूछेगा, कई बार ये देखने को मिलेगा, भविष्य का ये क्वेश्चन है कि इन दोनों की माप आ जाएगी और आपसे इसको पूछ देगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मैंने संबंध बता दिया है इन दोनों के वर्गों का। तो एक चीज़ और याद रखें, यदि आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो इसका संबंध इससे ही कुछ रिलेटेड होता है। बाकी भविष्य में इन चीज़ों को कंपैरिजन आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।